3 महीने से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहे दोहरे हत्याकांड के एक इनामी अपराधी को आखिरकार पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। अपर पुलिस अधीक्षक नगर राधेश्याम राय ने बताया कि प्रेमनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक एफएक्स फैक्ट्री में अक्टूबर माह में 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इसमें एक मनोज कुमार निवासी ग्राम सभा थाना बबीना की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि दूसरे घायल ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस मामले को लेकर मृतक की पत्नी वंदना ने थाना प्रेमनगर में 8 अक्टूबर को भज्जू और उसके साथियों के खिलाफ हत्या और दलित उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि मनोज कुमार की हत्या हथौड़ी और डंडों से की गई। इस घटना में मनोज के अलावा हमलावरों ने महेश पुत्र डरू और साहब सिंह पुत्र प्रकाश को गंभीर रूप से घायल कर मरणासन कर दिया था। दर्ज मुकदमे में कुल 9 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिनमें से 8 लोगों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में मुख्य आरोपी भज्जू उर्फ गिरवा निवासी ग्राम सफा ने बताया कि वे अपनी जमीन गांव के ही मनोज अहिरवार और विनोद श्रीवास निवासी हसारी को 30 लाख रुपए में बेच रहा था। 7 अक्टूबर को जमीन की रजिस्ट्री होनी थी, लेकिन भज्जू के अन्य भाइयों का जमीन बेचने का मन नहीं था, इसलिए जमीन की रजिस्ट्री तहसील में नहीं हो सकी। वहां पर मृतक मनोज ने अपने बयाना का पैसा भज्जू से मांगा था तथा मनोज ने कुछ उल्टी सीधी बात भी भज्जू और उसके भाइयों से कही थी। इसी विवाद के कारण भज्जू ने अपने भाइयों और अन्य साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दे दिया। इस मामले में एक आरोपी प्रेम सिंह घटना के बाद से ही फरार चल रहा था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। उक्त घटना में कुल 9 अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए थे, जिसमें 8 अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा अभियुक्त प्रेम सिंह उपयुक्त शेष था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। कल रात पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उसे बल्लमपुर मथुरापुरा रोड पर ग्राम सफा की मिलने वाली सड़क के पास से धर दबोचा। उसके पास से घटना में प्रयुक्त एक डंडा भी बरामद किया गया। नगर निगम तथा सफाई कर्मचारियों के बीच हुआ विवाद कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। सफाई कर्मचारियों ने आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर सफाई कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे की निष्पक्ष जांच किए जाने तथा संबंधित लिपिक के खिलाफ दलित उत्पीड़न की कार्रवाई किए जाने की मांग की। बताते चले कि नगर निगम में पिछले दिनों भूपेंद्र कुशवाहा तथा कुछ सफाई कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया था। इसके बाद भूपेंद्र कुशवाहा के प्रार्थना पत्र पर नवाबाद पुलिस ने उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष तथा श्री 1008 महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव समिति के मुख्य संयोजक अशोक प्याल, उनके पुत्र शुभम प्याल सहित 35-40 अन्य सफाई कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। इस मामले को लेकर आज समिति के अध्यक्ष नरेश डागोर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन देते हुए अवगत कराया कि संबंधित लिपिक भूपेंद्र कुशवाहा का पिछला इतिहास आपराधिक प्रवृत्ति का है। आरोप लगाया गया है कि लिपिक द्वारा नगर निगम में भ्रष्टाचार जबरदस्त तरीके से फैलाया गया, क्योंकि सफाई कर्मचारियों ने लिपिक के खिलाफ भ्रष्टाचार करने तथा सफाई कर्मचारियों का उत्पीड़न करने संबंधी शिकायतें नगर निगम के अधिकारियों से की थी। इस कारण वह सफाई कर्मचारियों से रंजिश मानता था। ज्ञापन में कहा गया कि घटना वाले दिन सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के सिलसिले में बातचीत करने के लिए अशोक प्याल तथा अन्य सफाई कर्मी गए थे, लेकिन लिपिक ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलौज की, जिससे धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। लेकिन लिपिक के साथ किसी भी प्रकार की हाथापाई या मारपीट नहीं की गई। ज्ञापन में इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच किए जाने, न्याय किए जाने सहित संबंधित लिपिक के खिलाफ भी दलित उत्पीड़न की कानूनी कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया गया। दिनांक 28 जनवरी 2023 को प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 11 सूत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली को जिलाधिकारी झांसी द्वारा प्रदेश उपाध्यक्ष राघव वर्मा के दिशा निर्देश एवं जिलाध्यक्ष विवेक जैन के नेतृत्व में व्यापारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने एक ज्ञापन श्री अतुल कुमार जी, बॉबी भुसारी, साकेत गुप्ता और कई सारे लोग उपस्थित रहे। अंत में सभी का आभार जिला महामंत्री वसीम कुरैशी ने किया। ये स्टोरी 14 साल के उदय अहिरवार की है, जो झांसी के दिगारा गांव का रहने वाला है। 10वीं क्लास के स्टूडेंट उदय अहिरवार को ADG UP 112 ने खुद सम्मानित किया। कारण एक साल में करीब 15 बार वो 112 हेल्पलाइन पर कॉल करके लोगों के लिए मदद पहुंचा चुका है। छोटे प्रयास से जिंदगियों की सुरक्षा होने पर उसको सम्मानित किया गया। उदय के घर के सामने से झांसी कानपुर हाईवे निकलता है। यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं।
10 जनवरी को बड़ा गांव के दिगारा गांव के पास एक एक्सीडेंट हो गया। इसमें चोटिल हुआ एक युवक दर्द में तड़प रहा था। वहां लोग वीडियो बना रहे। जब उदय पहुंचा तो घायल को देखकर 112 को कॉल किया। पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। इससे उसकी जान बच गई। ये सिर्फ एक मामला था। इससे पहले भी कई फोन कॉल करके पुलिस की मदद लोगों तक पहुंचाई, लेकिन हालिया इस प्रयास की वजह से उदय को जिम्मेदार नागरिक मानते हुए गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित समारोह में विधान परिषद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो दिया। एडीजी ने कहा कि उदय ने जागरूक और जिम्मेदार नागरिक होने का दायित्व निभाकर उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। झांसी में शनिवार सुबह सड़क हादसे में उद्योगपति प्रकाश बंसल की मौत हो गई, जबकि छोटा भाई राजेश बंसल उर्फ राजू, उसकी पत्नी नीरू, दामाद अवध अग्रवाल घायल है। चारों शादी में शामिल होने के लिए कोलकाता गए थे। फ्लाइट से कानपुर आए और फिर कार से झांसी आ रहे थे। रास्ते में कानपुर हाईवे पर परीक्षा ओवरब्रिज के ऊपर पजेरो गाड़ी का पहिया फट गया। इससे गाड़ी असंतुलित होकर पलट गई। हादसे के बाद शहर के मौजूद लोग मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। तीनों घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ज्ञानवापी मामले की सुनवाई के बीच आज मां श्रृंगार गौरी की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने आज ज्ञानवापी के पश्चिमी दीवार पर मां श्रृंगार गौरी के विग्रह पत्थरों की पूजा की। साथ ही ज्ञानवापी के वजूखाने की ओर मुख के नंदी महाराज का भी जलाभिषेक किया गया। मंदिर में दर्शन के बाद जितेंद्रानंद सरस्वती ने श्री राम कथा की शुरुआत की। इससे पहले मीडिया से बात करते हुए उन्होंने श्री राम चरितमानस पर विवादित बयानबाजी करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को आड़े हाथ लिया। शनिवार सुबह बड़ा हादसा हुआ, लेकिन इसके बारे में पूरी जानकारी मिलने में 2.5 घंटे से अधिक का वक्त लग गया। एयरफोर्स के 2 फाइटर प्लेन सुखोई 30 और मिराज 2000 शनिवार सुबह 10 से 10:30 बजे के बीच ग्वालियर के पास आपस में टकराकर क्रैश हो गए। सुखोई पर 2 और मिराज पर एक पायलट सवार थे। हादसे में सुखोई के दोनों पायलट सुरक्षित एजेक्ट होने में कामयाब रहे, लेकिन मिराज के पायलट की मौत हो गई। सुरक्षित बचे पायलट को चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तीनों पायलट के नाम और बाकी डिटेल के बारे में एयरफोर्स ने अभी तक कुछ नहीं बताया है। सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म। अगर किसी काल खंड में धर्म स्थलों को अपवित्र किया गया तो दोबारा उनकी स्थापना का अभियान चलाया जाए। सीएम योगी ने राजस्थान के जालौर दौरे पर शुक्रवार को ये बात कही। यहाँ वह भीनमाल में नीलकंठ महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार एवं मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचे। योगी ने कहा, धार्मिक आयोजन में जिस प्रकार जाति, मजहब और धर्म के भेदभाव को छोड़कर एकता देखने को मिल रही है, सभी को इसे स्वीकार करना होगा। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं ताकि हमारा देश सुरक्षित हो। आप सबका धर्म के प्रति यही उत्साह हमें पूरी मजबूती के साथ धर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। लखनऊ में झूलेलाल वाटिका में मां पीताम्बरा 108 कुंडली महायज्ञ चल रहा है। इसमें शनिवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंचे। अखिलेश को देखकर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए। हालांकि पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। काले झंडे दिखाए जाने पर अखिलेश यादव भड़क गए। अखिलेश ने कहा, बीजेपी के लोग हमें शूद्र मानते हैं। हम संतों के पास जाते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा आंशिक तौर पर शिवराज सरकार में गुजरात फॉर्मूला लागू कर सकती है। ऐसा करके एंटी इनकम्बेंसी कम करने की कोशिश की जाएगी। इसमें उन मंत्रियों को हटाया जा सकता है जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। शिवराज सरकार का तीसरा और अंतिम मंत्रिमंडल विस्तार और बड़ा फेरबदल फरवरी के अंतिम सप्ताह में होने की संभावना है, क्योंकि 25 फरवरी तक भाजपा की विकास यात्रा निकलेगी।